हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है गीता के इस महान सेशन में। हम अष्टावक्र गीता की बात कर रहे हैं। प्रथम अध्याय चल रहा है और हमने अभी तक 13 सूत्र कर लिए हैं। आज हम 14 और 15 सूत्र देखेंगे। और इससे पहले हम गीता को शुरू करें, अष्टावक्र गीता को शुरू करें, मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि ये ज्ञान सबके लिए नहीं है। जो इस ओर उन्मुख हैं, जो अध्यात्म को समझना चाहते हैं, जो अध्यात्म को जीना चाहते हैं और जो इसी जन्म में परम धाम को जाना चाहते हैं, जिनके अंदर ये उत्कंठा है कि कुछ विशेष जान लें, उन्हीं के लिए ये ज्ञान है। ये सबके लिए नहीं है। तो जो जितने भी हेट कमेंट्स आ रहे हैं, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि ये हो सकता है आपके लिए ना हो। और ये भी कहा गया है कि आपको किसने कह दिया ये सब करने के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सब ईश्वर ही कराता है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। अगर हम ये मान के चलते हैं कि हर किसी के हृदय में ईश्वर विराजमान है, उन्हीं के द्वारा सारे कार्य हो रहे हैं, तो उसी का आदेश आता है, तभी इस ओर झुकाव होता है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। 14वां सूत्र। देहा अभिमान पाशेन चिरम बद्धोहसि पुत्रक बोधो अहम ज्ञान खंगेन तानिष्कृत्य सुखी भव। अर्थ जान लेते हैं। हे पुत्र, मैं देह हूँ। इस देह के अभिमान रूपी पास से, पाश यानी जाल, पास से बहुत समय से जन्म जन्मांतरों से बंधा हुआ है। मैं देह नहीं ज्ञान रूप हूँ। इस ज्ञान के अनुभव रूपी तलवार से उस बंधन को काट दे और सुखी हो। व्याख्या देखते हैं। इस सूत्र में महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि वह एक ही चैतन्य ऊर्जा विविध रूपों में अभिव्यक्त हुई है। मतलब एक ही ऊर्जा है लेकिन विविध रूपों में अभिव्यक्त हो रही है, उसका मैनिफेस्टेशन हो रहा है। शरीर के अंदर भी वह चैतन्य स्थित है। यह शरीर उसी का विस्तारित रूप है जो कि पंच तत्व के संयोग से बना है। सभी को पता है कि हमारी जो ये ह्यूमन बॉडी है, ये 5 तत्वों से बनी हुई है। सभी को पते हैं 5 तत्व क्या हैं? अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी। परंतु इन 5 तत्वों का निर्माण भी उसी चैतन्य से हुआ है। उसी आत्मा का विकास मात्र है। शरीर दिखाई देने वाली आत्मा है, जबकि आत्मा ना दिखाई देने वाला शरीर है। तो क्या कह रहे हैं कि ये जो शरीर है ये दिखाई देने वाला है, बट जो आत्मा है वो तो दिखाई नहीं देती। वो कह रहे हैं भिन्न नहीं है, परंतु तेरा इतना भ्रम है कि इतना भ्रम हो गया है कि तू अपने आप को मात्र शरीर ही समझता है, आत्मा नहीं समझता। ठीक है। इस एकत्व भाव को भूल जाने से तू शरीर के अभिमान रूपी पास में बंध गया है। तुझे किसी ने बांधा नहीं है, बल्कि तू स्वयं के भ्रम से ही बंध गया है। यह शरीर तथा आत्मा के भिन्न होने की शंका भी तुझे चिरकाल से है, कई जन्मों से है। अतः कई जन्मों से तू इस देहाभिमान के कारण बंधन युक्त रहा है। यानी ये जो देह का अभिमान हो गया है, उसके कारण ये बंधन हमें दिखाई पड़ रहे हैं या हमें बंधन में बंधे हुए हैं। इस बंधन से मुक्त होने का एकमात्र उपाय बोध यानी ज्ञान है, क्योंकि ये बंधन वास्तविक नहीं है। अगर वास्तविक होते तो इन्हें तोड़ने हेतु किसी क्रिया अथवा विशेष प्रकार के कोई साधन की ज़रूरत होती। यह देह मेरी आत्मा है या आत्मा से भिन्न है, ऐसी ऐसी जो धारणा है ये भ्रम मात्र है, कल्पना मात्र है। इसलिए इस भ्रम को ये कह रहे हैं कि ये जो भ्रम है उसी को काटने की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं इसलिए इस भ्रम को मैं शरीर नहीं हूँ, बोध मात्र हूँ, इस ज्ञान रूपी खड्ग से काटकर स्वतंत्र हो, सुखी हो। संदेह का निवारण विश्वास के द्वारा हो सकता है।
वहाँ पर अंग्रेजी दवाइयों का उपयोग नहीं होता। भूत का इलाज ओझा ही कर सकता है, वहाँ बाबा जी की धुनी की राख ही काम आएगी। डॉक्टर की कोई भी दवा अथवा इंजेक्शन काम नहीं आएगा। अष्टावक्र ज्ञान रूपी तलवार से क्या कह रहे हैं करने को? अष्टावक्र कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी तलवार से ही इस अज्ञान रूपी देहाभिमान को नष्ट करने को कहते हैं, क्योंकि अज्ञान रूपी अंधकार का नाश ज्ञान रूपी प्रकाश की एक किरण के द्वारा ही हो सकता है। वहाँ पर और कोई साधना काम नहीं आता। तो नेक्स्ट सूत्र देखते हैं 15th। निःसंगो निष्क्रियो असि त्वं स्वप्रकाशो निरंजना अयमेव ही ते बंध्य समाधि मनु तिष्ठसि। अर्थ जानते हैं। आत्मा यानी आत्मा को कह रहे हैं, आत्मा तू असंग यानी संग रहित है, निष्क्रिय यानी क्रिया रहित है, स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित है तथा दोष रहित है, उसमें कोई दोष नहीं है, अर्थात सभी प्रकार के दोषों से मुक्त है। इस प्रकार ध्यान करता हुआ जो समाधिस्थ हो रहा है, यानी समाधि में जो जा रहा है या फिर ऐसा करने का प्रयत्न कर रहा है, यही तेरे बंधन का कारण है। व्याख्या जानते हैं। इस सूत्र में महर्षि अष्टावक्र आत्मज्ञान के लिए समाधि के अनुष्ठान को भी बंधन बतलाते हुए कहते हैं, क्या कह रहे हैं? तू आत्मा ही है, शरीर मन इत्यादि नहीं है। आत्मा को तुझे प्राप्त नहीं करना है, वह तो प्राप्त ही है। उसको कहीं पर जाकर तुझे खोजने की भी ज़रूरत नहीं है, वह तो तेरे अंदर ही स्थित है। फिर इस समाधि के अनुष्ठान की क्या आवश्यकता है? इस समाधि के लिए प्रयास किस कारण कर रहा है? प्रयत्न से तो भौतिक वस्तुएं तथा कह रहे कि प्रयत्न से तो भौतिक वस्तुएं आती हैं, भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। श्रुति कहती है करने से अकृत रूप मोक्ष सिद्ध नहीं होता, क्योंकि कर्म का जो परिणाम होता है वह अनित्य होता है। मोक्ष की उत्पत्ति कर्म से नहीं होती, इसकी उत्पत्ति ज्ञान से भी नहीं होती। ज्ञान के द्वारा से भ्रम का निवारण होता है। अविद्या के पश्चात जो रह जाता है वही तू है, इसलिए तू जहाँ है वहीं स्वतंत्र है। यह अज्ञान तत्व ज्ञान के द्वारा नष्ट होता है। तो इसमें अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जो ज्ञान है, ज्ञान भी कभी कभी बंधन बन जाता है, क्योंकि वो कभी कभी अहम का कारण भी बन जाता है कि मुझे इतना ज्ञान है, तो उसकी भी बात की जा रही है। ठीक है। यह अज्ञान तत्व ज्ञान के द्वारा नष्ट होता है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि कोई भी कार्य अथवा भावना मुक्त नहीं कर सकती, क्योंकि उससे बंध जाएगा। यह आत्मा सभी जगह व्याप्त है, उसकी अप्राप्ति का सिर्फ भ्रम है। ठीक है। जो हमें क्या लग रहा है कि ये आत्मा नहीं है, तो उस ये कह रहे हैं ये भ्रम है कि हमें प्राप्त नहीं है आत्मा, इस टाइप से। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म की प्राप्ति अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति नहीं है, नित्य प्राप्त वस्तु की अप्राप्ति के भ्रम की निवृत्ति रूप है। यानी जो आपका कह रहे हैं कि जो पूरे कहते हैं ना कि पूरे संसार में आत्मा अनंत है, मतलब अनंत का अर्थ ही है कि जिसका कोई न छोर है, ना उसमें कोई क्रिया होती है, ना उसमें कोई हलचल होती है। वो क्या है, साक्षी भाव में रहती है, मतलब देखती रहती है सब कुछ, एक विटनेस की तरह सब कुछ देखती रहती है। ठीक है। इसके निमित्त उपासना, योग, धारणा, ध्यान, समाधि इत्यादि किसी की भी आवश्यकता नहीं होती। औषधि सिर्फ रोग के निवारण हेतु होती है। ठीक है। शारीरिक स्वास्थ्य उपलब्धि ही है। जब रोग ठीक हो जाता है तो साधनों का परित्याग कर दिया जाता है। आपके पास अमूल्य मोती है, केवल उसको परखने की आवश्यकता है। ठीक है।
कार्य शरीर के द्वारा होते हैं और उपासना भक्ति मन से योग के द्वारा चित्त की चंचलता दूर होती है, जिससे व्यक्ति की साध्य स्थिति बनती है, प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तू समाधि का जो प्रयत्न कर रहा है, अनुष्ठान कर रहा है, वही तेरा बंधन है। इसका भी तू त्याग कर दे, क्योंकि इसके पीछे तेरी मोक्ष प्राप्ति की वासना जुड़ी है। जब तक वासना रहेगी तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो ऐसा कहा जाता है, जब तक एक भी इच्छा आपके अंदर है तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। हर तमाम इच्छाओं से आपको अलग होना पड़ेगा, दूर होना पड़ेगा। मतलब अगर एक भी इच्छा आपके अंदर है तो फिर जन्म बंधन में आप बंधेंगे, पुनः जन्म होगा और वो चक्र चलता जाएगा, ऐसा कहा जाता है। इससे भी तू त्याग कर दे, इसके पीछे तेरी मोक्ष की प्राप्ति की वासना जुड़ी है। जब तक वासना रहेगी तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। यह वासना ही तेरे निमित्त बंधन है, फिर चाहे वह संसार की हो या मोक्ष की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू तो असंग, निष्क्रिय, स्वयं प्रकाशवान और निरंजन है। इस परम तथ्य को तू समझ ले, यही तेरे लिए पर्याप्त है। तू निर्दोष है, तू पापी नहीं है। यह सभी अपराध भूल से, अज्ञान से, शरीर व मन, मतलब मन ही सब करा रहा है, वही बात कह रहे हैं, मन ने किए होंगे। तू मन और शरीर से अलग साक्षी है, फिर तुझ में कोई दुर्गुण कैसे हो सकता है, क्योंकि तेरा तो स्वभाव ही दोष मुक्त है। आत्मा कर्महीन है, अर्थात आत्मकर्म नहीं करती, ठीक है। वह ना ही पाप करती ना ही पुण्य करती, ना साधु है ना ही शैतान है। जिस शरीर और मन के द्वारा कर्म किए वे मिट चुके हैं, तू दृष्टा मात्र है, षष्ठ। तो यही कह रहे हैं कि ये सारे बंधन तभी कट सकते हैं जब आपको साक्षी भाव में जीना होगा और ये निरंतर प्रयत्न करना होगा कि जो आपकी इच्छाएं हैं वो कम से कम होती जाएं। दृष्टा को कभी पाप नहीं लगता। अष्टावक्र का ऐसा उपदेश है, ज्ञान है, यही सिद्धि की श्रेष्ठतम अवस्था को प्रदर्शित करने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जितने भी हेट कमेंट्स आ रहे हैं या कर रहे हैं लोग, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो ज्ञान है ना, ये बहुत दुर्लभ चीज़ है और ज्ञान से ही आपकी जो भी अवस्था है वो बदलने वाली है। उसके बगैर तो कुछ नहीं होने वाला। और मैं ऐसा मानती हूँ वो काफ़ी अज्ञानी ही होंगे जो ये प्रश्न कर रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रही हैं, वो कर रही है। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं उनमें, क्योंकि हमने दो ही जातियाँ श्रीमद् भगवद गीता में समझी थी, आसुरी और देवता। तो जो ऐसा कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि उनका हो सकता है कि कुछ अल्टीरियर मोटिव हो, परेशान करना हो, बट यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। हरि ओम तत्सत।